नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने जाना कि लेखक के पिता पैसे न होते हुए भी किस तरह महंगी दवाइयाँ फ्री में देकर लोगों की सहायता करते हैं। ऑडियो नंबर 31 में हम उसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पिता ने कहा, व्यापार करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो यह कि हम पैसे कमाएं ताकि हम एक आरामदायक जीवन जी सकें और दूसरे लोगों के बारे में और उनके दुखों को बिल्कुल भूल जाएं। दूसरा यह कि हमारा व्यापार दूसरों की सेवा करने का, उनकी सहायता करने का एक जरिया बन सके। दूसरे तरीके में हमारे पास पैसा भी होगा और हम दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। धन हमें आत्मिक सुख और संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता जब तक कि हम इसे दूसरों की सहायता करने के काम में न लगाएं। मेरे पिता मुझे अपने चेम्बर में ले गए और दरवाज़ा बंद कर मुझसे कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे जन्म लेने से पहले मैं एक सरकारी अस्पताल में काम किया करता था, जहाँ बहुत तरह की भयानक बीमारियाँ फैली हुई थी और सैकड़ों लोग मर रहे थे। पहले ही दिन जब मैंने अस्पताल में प्रवेश किया, मैंने दरवाजे पर ही खड़े होकर ईश्वर से कहा, मैं पूरी ईमानदारी और लगन से हर एक की सेवा करूँगा। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। और तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? कई सालों तक मैंने उस अस्पताल में काम किया। मैंने सैकड़ों लोगों को बचाया, उनकी सहायता की, कभी डॉक्टर का और कभी सर्जन का काम किया। लेकिन इतने सालों में मुझे आज तक सर दर्द भी नहीं हुआ, जबकि मेरे चारों तरफ सैकड़ों लोग मर रहे थे। जब हम अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर गुप्त ऊर्जा के स्रोत खुल जाते हैं, जहाँ से एक तरह का दैवीय प्रकाश बहने लगता है जो हमें सुरक्षित रखता है, यहाँ तक कि कीटाणुओं से भी। हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है हमारा करुणावान हृदय, जो ईमानदारी, लगन और भक्ति से दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। और यह सब हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हमारे पास इस तरह के अवसर आएं और हम उसका उपयोग करें। इस शाम मुझे एक अवसर मिला था कि मैं किसी की सेवा कर सकूं और उस सेवा द्वारा उच्चतम आंतरिक ऊर्जा का सृजन कर सकूं। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन हम सभी उसे अपनी सेवा और बलिदान से प्राप्त कर सकते हैं। शाम को घर लौटते वक्त मेरे पिता दूसरों की सेवा और सहायता करने के बारे में विस्तार से बताते रहे। इस संबंध में उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। एक बहुत बूढ़ा आदमी वृक्ष लगा रहा था। राह चलते एक युवा ने उससे पूछा, आप तो कुछ ही साल में मरने वाले हैं, फिर आप ये वृक्ष किसके लिए लगा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पहले कई लोगों ने वृक्ष लगाए, लेकिन मैंने उनके फल खाए। उन वृक्षों की छाया में बैठा मैं भी ये वृक्ष इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो लोग मेरे बाद आए वो इन फलों का, इन वृक्षों की छाया का आनंद ले सकें। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते। मेरे पिता ने कहा, इस कहानी को तुम कभी मत भूलना। तीसरी घटना जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता वह फार्मेसी खोलने के 5 साल बाद घटी थी। उस इलाके में 3 आर्मेनियन फार्मेसी थी। एक दिन एक उच्च पदाधिकारी ने उसमें से एक दवाखाने से अपनी दवाइयाँ ली और उसी रात वह चल बसा। असल में घटना यह थी कि दवाइयाँ उसे बिल्कुल ठीक दी गई थीं, जैसा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसके विपरीत कम समय में अधिक मात्रा में दवाइयों का सेवन कर लिया और वही हुआ जो होना था। दूसरे दिन के अखबारों में बड़े अक्षरों में खबर छपी, आर्मेनियन फार्मेसी की तरफ से गलत दवाइयाँ दी जाने की वजह से एक उच्च पदाधिकारी की मौत हो गई। जब हम अपनी दुकान खोलने गए तो हमें पता चला
कि वह वहाँ की सरकार द्वारा सील कर दी गई है। मेरे पिता ने कहा, मुझे मालूम था कि ऐसा होने वाला है। उन्होंने अपने दोस्तों से, पुलिस और कई उच्च अधिकारियों से बात की ताकि किसी तरह हमारी फार्मेसी को खोला जा सके। सबसे अच्छा जवाब जो उन्हें मिला वह यह था, आप चिंता न करें, हमें मालूम है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमें ऑर्डर मिला है कि हम सभी आर्मेनियन फार्मेसी को सील कर दें जब तक कि खोजबीन पूरी न हो जाए। शायद इस काम में कुछ ही दिन लगेंगे, उसके बाद आप अपनी फार्मेसी खोल पाएंगे। लेकिन फार्मेसी के सील हटाने में 3 महीने लगे। हमारी फार्मेसी में एक बड़ी तिजोरी थी जिसमें हम अपने पैसे, गहने, महत्वपूर्ण कागजात और बहुत सा कीमती सामान रखा करते थे। सील लगने पर हमारा सभी कीमती सामान भी दुकान में ही रह गया था, जिसकी वजह से हमें बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ा। आखिरकार 3 महीने के बाद एक पुलिस वाला आया। वह हमारे घर पर आया और उसने कहा, पूछताछ के दौरान यह सिद्ध हुआ है कि आप निर्दोष हैं और आज सील तोड़कर आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं। हम सभी भाई बहन आनंद से भर उठे। डैडी भी बहुत खुश थे और मैं और मेरे पिता तुरंत दुकान पर पहुँचे। डैडी ने सील तोड़ी। जैसे ही हम दुकान के अंदर गए, हमें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूरी दुकान खाली थी। तिजोरी से सारा सामान गायब था। मेरे पिता का चेहरा मुरझा गया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, यह तुर्कों का काम है। थोड़ी ही देर में मेरी मम्मी और बहनें भी वहीं पहुंच गई और हम सभी रोने लगे। लेकिन मेरे पिता बिना कोई शब्द बोले वहाँ से निकल गए। वह सीधे घर पहुँचे और स्वयं को अपने कमरे में बंद कर लिया, जहाँ वे 3 दिन तक रहे। चौथे दिन रात का भोजन करते वक्त उन्होंने एक विजयपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, हम इस समस्या से निकल जाएंगे। ईश्वर हमारे साथ है। उस दिन के बाद हमारे जीवन में बहुत सी मुश्किलें आईं। मेरे पिता को धीरे धीरे घर का सभी कीमती सामान बेच देना पड़ा। मम्मी कभी कभी बहुत दुखी हो जाती। अधिकतर समय मेरे पिता बाहर रहते, संगीत की कक्षाएं लेते, कभी किसी के निवेदन पर बाहरी लोगों को इंजेक्शन्स देते ताकि कुछ कमाई हो सके। फिर भी हमारी आर्थिक अवस्था बहुत ख़राब थी। सर्दियों में मेरे जूते पूरी तरह फट चुके थे। अपने स्कूल में हमारा नाम उन छात्रों की श्रेणी में आ चुका था जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ताकि उन्हें ज़रूरत का सामान दिया जा सके। इन सब के बावजूद हम स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। हमारे ग्रेड्स हमेशा प्रथम श्रेणी के होते थे। स्कूल से हम सप्ताह में 4 दिन दोपहर और रात का खाना भी मिला करता था, क्योंकि मेरे पिता के पास फार्मेसी का कोई काम नहीं था। दूसरी किसी फार्मेसी ने उन्हें काम पर नहीं रखा। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को भी खो दिया था और बिल्कुल अकेले थे। लेकिन एक पल के लिए भी उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया कि हमारा भविष्य बेहतर है। यह समय हम सब के लिए बहुत कठिन था। मेरी बहनों के लिए मेरे मन में करुणा उपजती जब मैं उन्हें बिल्कुल फटे हुए कपड़ों में देखता। मेरी बहनें अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण आँखों वाली थी। उनका चेहरा दैवीय था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।